गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं ओम पांडे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपसे कैलेंडर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके लिए आप इतना सारा समय बर्बाद करते हैं, कुछ कहने को नहीं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक ऐसा रामबाण दूंगा जिसके बाद आप ऐसे हर प्रश्न को सिर्फ सेकंडों में निपटा सकते हैं। वो आखिर अपने प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। कई बार हम लोगों से एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको कोई भी एक वर्ष दे देगा। हो सकता है आपसे कह दे, मानो एक्स कोई वर्ष था हमारा, इस एक्स जो हमारा वर्ष था कोई भी हो सकता है, हो सकता है 2000 हो जाए, 2003 हो जाए, 2005 हो जाए, 2006 हो जाए, कुछ भी वर्ष हो सकता है। आपसे कहेगा बताइए इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। तो ऐसे हर सवालों को आप लोग करते क्या है, एक बेसिक तरीके से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण दे रहा हूं कि आप ऐसे हर प्रश्न का जवाब सिर्फ 3 से 4 सेकंडों में दे सकते हैं। जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि वर्ष 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, या वर्ष 2012 का जो पूरा का पूरा कैलेंडर था ये आने वाले किस वर्ष के पूरे कैलेंडर के समान होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर 12 का एक लेते हैं, 13 का एक लेते हैं, 14 का एक लेते हैं, 15 का एक लेते हैं, ऐसे ऐसे क्या लगाएंगे, या कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना बेसिक वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ सीधा 28 जोड़ दो 2012 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2040 आएगा। तो 2040 का कैलेंडर 2012 के कैलेंडर के समान होगा। तो क्या आपका आंसर सही नहीं आ रहा? आप अपने बेसिक से करिएगा और मेरे कॉन्सेप्ट से जरा करके देखिए, आपका आंसर दोनों से एक ही आएगा। मेरे में मुझे कितना समय लगा, 0.5 सेकंड से भी कम का समय लग रहा है, जबकि आपको क्या लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा। तो आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को जरा सीखिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है या अपनी ट्रिक क्या है जानते हैं। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, यदि वर्ष लीप हो तो आप उसमें 28 जोड़ दीजिए। जैसे मान लो वर्ष 2012 क्या था, लीप वर्ष था, और आपसे पूछा गया है बताइए 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप 28 जोड़ दो। यदि वर्ष लीप +1 हो तो 6 जोड़ दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए किस वर्ष का कैलेंडर पूरा समान होगा, यदि वर्ष लीप हो तो 28 जोड़ दीजिए, वर्ष लीप +1 हो तो 6 जोड़ दीजिए, वर्ष लीप +2 हो तो 11 जोड़ दीजिए, वर्ष लीप +3 हो तो क्या 11 जोड़ दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 28 6 11 11। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, यदि वर्ष लीप हो तो 28 जोड़ दीजिए, यदि वर्ष लीप +1 हो तो 6 जोड़ दीजिए, यदि वर्ष लीप +2 हो तो 11 जोड़ दीजिए, यदि वर्ष लीप +3 हो तो 11 जोड़ दीजिए। आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्ष 2000 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो सीधे सीधे क्या दिख रहा है आपको, 2000 हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। तो लीप में मैंने क्या बताया, 28 जोड़ दीजिए। तो 2000 का जो कैलेंडर होगा 2028 के समान होगा। यदि यहाँ पर 2001 लिख दिया जाए, आपसे पूछूं बताओ 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 2001 क्या है, लीप +1 है। तो सीधा सीधा इसमें क्या जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए। 2001 में 6 जोड़ेंगे तो 2007 के कैलेंडर के समान आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, सर आपने तो सिर्फ 4 ही वर्षों में इसको पूरे के पूरे कैलेंडर को कवर कर दिया। तो जी हाँ, हमारे जो वर्ष होते हैं, आप दुनिया जहाँ के कोई भी वर्ष को ले लीजिएगा, वो सिर्फ 4 ही वर्ष होते हैं। 4 ही वर्ष के अंतर्गत आएगा। जनरली तौर पर एक लीप वर्ष हो जाएगा, एक लीप +1 हो जाएगा, एक लीप +3 हो जाएगा, लीप +2 हो जाएगा। जैसे वर्ष 2012 लेते हैं आप, क्योंकि लीप वर्ष हर साल हर 4 साल पर समानता क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे वर्ष आप 2013 ले रहे हैं, वर्ष 2013 ले रहे हैं तो ये लीप प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वर्ष 2015 ले रहे हैं तो लीप प्लस क्या हो जाएगा, लीप +3 हो जाएगा। वर्ष 2016 लेंगे तो ये फिर से लीप हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप जाएंगे, इसके बाद दोबारा लीप आ जाना है। तो सिर्फ आपको इन 4 चीजों को याद करना। ऐसे हर प्रश्न का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं। जैसे मानो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 2019 एक वर्ष है, बताइए 2019 का जो कैलेंडर होगा किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, 2019 है क्या, तो 2016 एक लीप वर्ष होता है, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 2019 आ जाएगा। 19 क्या हो जाएगा, लीप +3 वर्ष की श्रेणी में आएगा। तो लीप +3 में क्या जोड़ते हैं हम, 11 जोड़ देते हैं। तो 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2030 के समान होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा एक नोट डालकर आप और लिख लीजिएगा,
ये नोट कभी आती नहीं पेपर में, लेकिन मैं आपको किसी भी तरह के डाउट में नहीं रखना चाहता। जब भी आपके पास ऐसे वर्ष आ जाया करें जो शताब्दी वर्ष हो परंतु लीप वर्ष नहीं है, जैसे मानो 1900 है, 1900 क्या है हमारा, ये शताब्दी ईयर तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। तो ऐसे जो भी वर्ष बीच में आ जाए तो वहां पर ये ट्रिक मत अप्लाई करिएगा, वहां पर आप अपने बेसिक से ही करिएगा, वहां पर ये ट्रिक लागू नहीं होती। तो ये ट्रिक बाकी हर जगह लागू होगी और आपका जो आंसर आएगा सिर्फ 0.5 सेकंड में ही आएगा। जय हिंद।